हेडिंग बनाओ। सच आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट स्पेस पोजीशन किसका, एटम या ग्रुप का, उसी को क्या बोलते हैं? ठीक, कितने को पता है व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला आइसोमर होगा। अब उसमें कहा एटम का स्पेस में पोजीशन क्या होना चाहिए? डिफरेंट। एटम का स्पेस में पोजीशन क्या होना चाहिए? डिफरेंट। उसी को क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेस आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेस आइसोमर। सुनना, रुक जा, छोड़ दे, छोड़ कॉपी पेन, बाद में लिखना। यहां देखो, जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिया C2H4Cl2। यहां देखना, जैसे मान लो CH2 है, CH2 है। एक काम करते हैं, यहां पे एक बार क्लोरीन यहां है और दूसरा में CH2 यहां क्लोरीन है। अब देखो तो क्या हुआ, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन में क्या अंतर है? यहां देखो, अगर ये मान लो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, अटैचमेंट सेम है, केवल क्या अंतर है? स्पेस में पोजीशन। एक बार कहां था? नीचे, और एक बार कहां था? ऊपर। फिर से पढ़ो, डिफरेंट स्पेस पोजीशन किसका? एटम या ग्रुप का। उसी को क्या बोलोगे? स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हुआ? स्टीरियो आइसोमर। ऐसे सोचो, ये कंधा पे मेरा हाथ अटैच है, एक बार हाथ कहां है? अभी नीचे, और एक बार हाथ कहां है? ऊपर। क्या अंतर हुआ? हाथ का स्पेस में पोजीशन, बट हम तो सेम आदमी है, अटैचमेंट इस हाथ का वहीं पे है। अरे है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। क्या डिफरेंट है? एटम का पोजीशन कहां पे? स्पेस में। इसको क्या बोलोगे? स्पेस आइसोमर। पहला समझ में आया? रुको, दूसरा देखो, C4H8 अल्कीन है। यहां देखना, 2 कार्बन का अल्कीन है। एक बार एक काम करो, CH3 यहां कर दो, और एक बार इसका दूसरा स्ट्रक्चर एक ऐसा ले लो, CH3 और CH3। यहां ध्यान देना, हम आपको पीछे सिखा चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपको हम बताए थे, सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट साइड तो बोलना ट्रांस, सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड तो, बहुत लोग के मुंह से आवाज निकलता है सिस, और अपोजिट साइड तो ट्रांस। गौर से देख, क्या अंतर है? इस डबल बॉन्ड पे CH3 कहां था? दोनों एक साइड। अब क्या है, इस डबल बॉन्ड पे एक CH3 ऊपर है तो दूसरा कहां है? नीचे। क्या अंतर हुआ? स्पेस में पोजीशन किसका? CH3 का। बैकबोन तो वही है, केवल क्या है? उस एटम या ग्रुप का स्पेस में पोजीशन क्या है? डिफरेंट। तो ये दोनों भी क्या कहलाएगा? स्टीरियो आइसोमर्स। और ये दोनों भी क्या कहलाएगा? स्टीरियो आइसोमर। क्लियर है? अब आ जाओ, यहां देखो, ये हम हल्का सा बैकबोन बना के रखे हैं पहले से। ध्यान देना, ये है आपका ऑर्डिनरी लाइट, मतलब सिंपल लाइट है कोई, तो सिंपल लाइट है, तो सिंपल लाइट है, इसमें से हम ले रहे हैं, मान लो कोई एक वेवलेंथ ले लिए, तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोले? मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखो, ये किसको कहते हैं? तो ये कहता है वाइब्रेट्स इन मोर देन वन प्लेन। मोर देन वन प्लेन, एक से ज्यादा प्लेन में जो लाइट वाइब्रेट करता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं? अब इसको पास कराते हैं बाई प्रिज्म से। किसे पास कराते हैं? बाई प्रिज्म से। याद रखना, ये बना होता है मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सिलिकेट रहता है। अब जैसे ही पास कराते हैं, या देख, अब ये एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने लगेगा। फिर से बोलो, क्या बोले? जो आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट था, एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेट कर रहा था। अरे था ना, ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे भी वाइब्रेट कर। किससे पास कराए? निकोल्स बाई प्रिज्म। निकोल्स बाई प्रिज्म, निकोल्स बाई प्रिज्म से पास कराए। अब ये एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है, इसका नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में इसी को बोलते हैं PPL। क्या बोलते हैं? PPL।
यही यूज होता है किसी भी पदार्थ को पहचानने के लिए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अब मान लो हम यहाँ पे 3 अलग अलग सैंपल से पास कराए, ये पहला सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है और ये तीसरा सैंपल। इसमें मान लो कुछ सैंपल भरा हुआ, इस तरह से सैंपल भरा हुआ, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ले लिए, कोई भी कंपाउंड ले लिए, ठीक है। मान लो पहला केस में जैसा आपका लाइट था वैसा ही रह गया, मतलब यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है, नो रोटेशन, कोई भी रोटेशन नहीं है, नो रोटेशन। कोई रोटेशन नहीं। अब इन दोनों में रोटेशन हुआ, यहां देख, यहां रोटेशन किधर हुआ जी? एंटी क्लॉकवाइज। और यहां रोटेशन कहां हुआ? क्लॉकवाइज। अरे हुआ। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज यहां पे दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और यहां कैसा दिखाई दिया? क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि अगर रोटेशन हुआ किसका? पीपीएल का। फिर से सुनना, कोई भी कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलते हैं? यानी सैंपल जो है, जो भी सैंपल में होगा 2 और 3 में, सैंपल 2 एंड 3, इसको बोलोगे आर ऑप्टिकली एक्टिव। बात नहीं कर, ये कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अब सुनना, सैंपल 3 वाले को देख, ये किधर रोटेट करा रहा है? और इधर एंटी क्लॉकवाइज। सुनना, इसका मतलब क्या है कि ये जो सैंपल 2 जो है, ये जो मेरा सैंपल 2 जो है, ये किधर रोटेशन करा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। और सैंपल 3 जो है वो किधर रोटेट करा है? क्लॉकवाइज। तो सैंपल 3 में जो भी कंपाउंड होगा, इसको बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझना फिर से, छोड़ कॉपी पेन, रुक जा थोड़ा सा, साफ साफ बनाना। यहां देख, ये कौन सा लाइट है? सिंपल लाइट मान के चलो। ये जो लाइट दिख रहा है, इसमें से एक वेवलेंथ चुन लिए, सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट लिए, उसको क्या बोले? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये क्या होता है? इसका प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेट करता है। इसको किससे पास कराए? निकोल्स बाय प्रिज्म से। किससे पास कराए? अब ये एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगा तो उसका नाम बोलना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसी को यूज करते हैं किसको टेस्ट करने के लिए? कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो हम 3 सैंपल ले लिए, मान ली यहां कोई रोटेशन नहीं है, नो रोटेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सैंपल 1 है, सैंपल 1 जो है, ये जो सैंपल 1 है इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कैसा है जी? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। सैंपल 2 और 3 में रोटेशन हुआ, तो रोटेशन हुआ तो ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब कैसा ऑप्टिकली एक्टिव है? यहां बोलो, अगर राइट साइड में घुमा दिया, ऐसे जैसे घड़ी घूमता है वैसे घुमा दिया, तो इसको क्या बोलोगे? क्लॉकवाइज रोटेशन। उल्टा घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। अब बोलना, जो क्लॉकवाइज घुमाएगा उसका नाम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी सैंपल 3 जो है वो कैसा है? क्लॉकवाइज घुमाने वाला। और जो उल्टा घुमा रहा है उसको क्या बोलोगे? लीवो रोटेटरी। कॉपी को चाहे घुमा लीजिए, चाहे जैसे लिखिए, साफ साफ फिगर बनाइएगा। एनसीईआरटी में अब ये फिगर नहीं है, सारा टर्म्स है, फिगर नहीं है। उतारिए, देखो, सबसे पहला डेफिनेशन तो इसका लिखना है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। लिखाएं? सुनना, आप जो जो चीज बोले थे वही चीज यहां लिखा हुआ है। क्या है? When मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको बोले? सिंपल लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेट्स इन मोर देन वन प्लेन। एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल लाइट। क्या बोलते हैं? सिंपल लाइट, ठीक है। वही मोनोक्रोमेटिक लाइट वहां से उठाए थे। जब उसको हम पास करते हैं किससे? निकोल्स बाय प्रिज्म से, तो कहता है अब वाइब्रेट करेगा सिंगल प्लेन में, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं?
ठीक है। कहता है इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी कंपाउंड से पास करो, अगर वो कंपाउंड उसको रोटेट कर दिया तो क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं करेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर रोटेट कर दिया तो क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कितने तरह का? दो। कौन कौन सा? लिबो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहां देख, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा जो कैसा रोटेशन कराएगा? क्लॉकवाइज। और लिबो रोटेटरी कैसा कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज। फिर से देख ले, यहां देख, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो लिबो, और क्लॉकवाइज कराया तो डेक्स्ट्रो। ठीक है, इसका नाम देख लो, फिर से देख लो। लिबो रोटेटरी को ही एल फॉर्म बोलते हैं या निगेटिव फॉर्म बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी फॉर्म बोलते हैं या पॉजिटिव फॉर्म बोलते हैं। उतारो। अब देखो, अभी अभी बोले थे कुछ एक एंगल से रोटेशन होगा। यहां देखना, भूत है, गिर रहा है बार बार बैग, भूकंप आ रहा है। यहां ध्यान दे, हम बोले कुछ एंगल से रोटेशन होगा। जितना एंगल से रोटेशन होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? और ये जो एंगल का मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट में होता है उसका नाम होता है पोलारीमीटर। पहले इस सब के विषय में बहुत कुछ पढ़ना था, अब तो बिल्कुल कम कर दिया है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन किसको बोले? जितना एंगल से रोटेट करेगा, चाहे तो किधर, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, और जिस इंस्ट्रूमेंट में होगा उसका नाम पोलारीमीटर। टेंशन कर। एसिमेट्री कहते हैं किसको है? रुक जा एक मिनट, यहां देख, कहता है व्हेन ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट कितना? 4 ग्रुप। कहां पे? अटैच टू sp3। देखो sp3 कार्बन उसको कहते हैं जब कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। जब कार्बन में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? तो सिंगल बॉन्ड होगा तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 सिंगल अलग अलग बॉन्ड बनाएगा। तो कहता है चारों सब्स्टिट्यूएंट यानी चारों ग्रुप कैसा हो जाए? डिफरेंट। इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या बोलते हैं? रुको एक मिनट, यहां देख, जैसे मान लो ये कार्बन है, इस पे यहाँ मान लो 4 ग्रुप ऐसा लगा हुआ है, जैसे OH है, Cl है, CH3 है, NH3, NH2 है। तो ये वाला जो कार्बन होगा, देखो इसका प्रेजेंटेशन ऐसे होता है C*। जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाता है, आगे बताएंगे ऑप्टिकल एक्टिव, इसी को कायरल कहते हैं। कायरल क्या हो बाद की बात, आगे बताएंगे। अभी बस इतना जानो कि चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसी को नाम हमने क्या दिया? एसिमेट्रिक। क्या बोले? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, अब एक काम करो, यहां पे एक मिरर रख दो। ठीक है, तो मिरर रखोगे तो इसका इमेज बनेगा। ये है मिरर, इस तरह से रख दिया, सेम इसका इमेज बनेगा। तो इमेज में भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, बस ये OH जो सामने है वो यहां दिखाई देगा। अरे आप मिरर के सामने खड़े होते तो नोज आपका सबसे आगे दिखाई देता है, क्योंकि जो सबसे क्लोजेस्ट होगा वो आपको मिरर में पहले दिखाई देगा। तो सेम यही चीज़ है, OH यहाँ है तो यहाँ दिखाई देगा, यहाँ Cl, यहाँ NH2, और यहाँ क्या दिखाई देगा? CH3। अरे होगा। तो ये जो C* बोले, इसको हम क्या बोले? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अरे बोले, तो अभी जो हम बोलते थे कि कोई कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो यही उसका 2 फॉर्म होगा। एक अगर D होगा तो एक कौन होगा? L। एक D होगा तो एक कौन होगा? L। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो एक क्या होगा? लिबर। तो पहला कंडीशन बोलो, ऑप्टिकल एक्टिव के लिए एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या शो करता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। कहता है एसिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा किस में होगा? तो बोलना ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कार्बन पे जो 4 बॉन्ड लगा हुआ है, चारों पे अलग अलग स्पीसीज होना चाहिए, तो इसी को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या बोले जी? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और ये जो मेरा एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये जो मेरा एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, यही दोनों मिलके, यही दोनों कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमर। क्या कहलाता है जी? ऑप्टिकल आइसोमर, या कह सकते हो यही आपका ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है। कैसा है? ऑप्टिकल एक्टिव। पहले इतना उतारो, आगे बता। यहां केवल हमने क्या बताया? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। किसको बोले? बोलना जब कार्बन पे चारों ग्रुप कैसा हो? डिफरेंट। जब कार्बन पे चारों ग्रुप कैसा हो? डिफरेंट। टेंशन करो। साइंस में कहीं भी अगर किसी चीज के साथ ए आगे लगा हो, मतलब एक पूरा टर्म है, ये एक टर्म को डिफाइन करता है सिमेट्री,
और उसके आगे क्या लग गया, ए, मतलब कोई एक वर्ड अपने आप में सफिशिएंट है किसी चीज को बताने के लिए, और उसके आगे क्या लग जाए, ए, इसका मतलब होता है नॉट। क्या होता है, जैसे न्यूक्लिएट और उसके आगे ए लग जाए, ए न्यूक्लिएट, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्री के आगे लग गया, इसका मतलब क्या है, बोलो नॉट सिमेट्रिक। नॉट, अरे कह सकते हो ना। तो सिमेट्री अपनी भाषा में समझो, कोई भी चीज ले लो, जैसे ये पेन, यहां देखो, इसको बीचों बीच से अगर काटोगे तो दो बराबर हिस्से में बट जाएगा, एकदम बिल्कुल दो बराबर हिस्से में बटेगा। तो कोई भी चीज अगर दो बराबर हिस्से में बट जाता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, और जो नहीं बटेगा सो एसिमेट्रिक। तो हिंदी में लिख लो, क्या बोले, जो दो बराबर हिस्से में नहीं बटेगा। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, क्या बोले, जो दो बराबर हिस्सों में नहीं बटेगा। जो नहीं बटेगा सो बोलो, क्या बोलेगा, नॉट सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। जो बट जाएगा सो, तो यहीं पे लिख देते हैं, सिमेट्रिक मतलब होगा जो दो बराबर हिस्सों में बट जाए। जो दो बराबर हिस्सों में बट जाए उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, और जो नहीं बटेगा सो एसिमेट्रिक। चलिए हेडिंग बनाओ, कायरल एंड ए कायरल। कायरल एंड ए कायरल कंपाउंड्स। कायरल एंड ए कायरल कंपाउंड्स। सुनना, कहता है सच कंपाउंड which are non-superimposable, non-superimposable, इसका मतलब होता है नहीं ढकने वाला, non-superimposable to its mirror image, to its मिरर इमेज। जो अपने मिरर इमेज को नहीं ढक सकेगा इसी को बोलते हैं कॉल्ड कायरल, इसी को बोलते हैं कायरल कंपाउंड। तो वैसा कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज को ढक देगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं। such compound which are superimposable, मतलब ढकने वाला, ढक देने वाला, ऐसे लिख देते, to its mirror image called। अब यहाँ पे क्या कहलाएगा, ए कायरल। क्या कहलाएगा, मतलब यहाँ पे ढक देने वाला। रुक जा थोड़ी देर रुको रुको रुको, बाद में लिखना, रुक जा, नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता। यहां देख, अल्फाबेट समझते हो, ए का मिरर इमेज देखोगे तो ऐसा होगा, जस्ट ऐसे ही सेम का सेम इधर दिखाई देगा मिरर में, अरे होगा। तो अगर सेम का सेम दिखाई दिया, यहां देखो, हम क्या करें, इस ए को उठा के इसके ऊपर रख दे, पूरी तरह से ढक देगा। मेरी बात को समझना, इसको हम उठा के अगर इस पे रख दें तो पूरी तरह से क्या करेगा, ढक देगा। तो अगर ढक दिया तो इसी को क्या बोलोगे, सुपर इम्पोजेबल। अभी टर्म को समझो, इसी को क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोज कर देना। जैसे चंद्र ग्रहण समझते हो, ग्रहण लग के हम को ही कहते हैं सुपर इम्पोज करना। क्या कहते हैं,
तो क्या होता है, हम जो अपनी भाषा में समझते हैं कि उस चांद को ढक दिया ऐसे, तो ढक दिया, वो हमें दिखाई नहीं दिया, उसको क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण, अरे कहते हैं ना। तो कंप्लीटली अगर कोई एक इमेज अपने मिरर इमेज को ढक दे तो इसको क्या बोलोगे, सुपर इम्पोज। क्या बोलोगे, यानी ये कैसा हुआ, सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल मिरर इमेज। लेकिन अगर हम कोई ऐसा बना दे, जैसे मान लो यहाँ P लिख दिए और यहाँ पे एक मिरर दे दिए, तो P अगर हम बनाए हैं तो गौर से देख, इस P का जस्ट मिरर इमेज देखोगे, फ्लिप क्यों नहीं किया जी, चलो P का अगर मिरर इमेज हम देखेंगे तो आपको P का मिरर इमेज ऐसा नजर आएगा, अरे दिखेगा। अब इसको अगर इस P को तुम इस P पे अगर रखोगे तो क्या कभी ढक पाएगा, पूरी तरह से नहीं ढकेगा, नहीं ढकेगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज। ठीक है, अब पर हो यहाँ कहता है वैसा कंपाउंड जो कि कैसा हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी नहीं ढकने वाला, किस पे, अपने मिरर इमेज को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कायरल। यानी ये वाला जो हो गया, ये कैसा हो गया, कायरल। अरे ये वाला कैसा होगा, कायरल। और कहता है सच कंपाउंड विच आर सुपर इम्पोजेबल, यानी ढक देगा, उसको क्या बोलोगे, ए कायरल। तो ये वाला कैसा होगा जी, ए कायरल। अच्छा उल्टा हो गया, यहां कायरल और यहां ए कायरल, यहां ए कायरल, दिस इज ए कायरल। अगर ढक दिया तो, अगर ढक दिया, सुपर इम्पोज कर गया तो ए कायरल, सुपर इम्पोज नहीं किया, नहीं ढक सका तो कायरल। यही है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए प्राइमरी कंडीशन। कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज, यानी अपने मिरर इमेज को क्या करना चाहिए, ढकना नहीं चाहिए। मेंशन कर, ये कैसा मिरर इमेज था, जो एक दूसरे को ढक दिया। तो कह सकते हो जो मिरर इमेज एक दूसरे को क्या करे, ढक दे, यानी इसमें सिमेट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, सिमेट्री होना चाहिए। देखो कैसे होता है, सिमेट्री होना चाहिए। देखो कैसे, रुक जा एक मिनट, यहां देख, इसको अगर तुम बीचों बीच काटो तो, इसको यहां से बीचों बीच काटना। तो अगर हम इसको बीचों बीच काटते हैं, इसको बीचों बीच काटना, तो नहीं लग रहा है कि ये दो बराबर हिस्से में बट रहा है। तो दो बराबर हिस्से में अगर ये बटने लगे, जब किसी भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको कहते हैं, कहीं से भी एक प्लेन पास करो या सेंटर से पास करो, अगर दो बराबर हिस्से में बटने लगता है तो उसको क्या हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, या उसमें सिमेट्री है। जैसे ही सिमेट्री आएगा वो कैसा होगा, बोलो, सुपर इम्पोजेबल। कैसा होगा, हम क्या बोले थे, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्री नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एसिमेट्री। कैसा होना चाहिए, एसिमेट्री। और अभी अभी बोले थे उसका मिरर इमेज कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। जल्दी कर, जल्दी कर। मिरर इमेज एक दूसरे को नहीं ढकेगा, नहीं ढकेगा तो कहलाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और ये होने के लिए कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए।
हम जानबूझ के आप लोग को इतना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ताकि किसी तरह सीख जाओ। बढ़े आगे, याद हो, जैसे अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, वैसा कार्बन जहाँ पे चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट। जैसे मान लीजिए कार्बन यहाँ ए लगा है, यहाँ बी लगा है, यहाँ सी लगा है और यहाँ डी लगा है, तो उसको सी स्टार बोले थे, सी स्टार बोले थे। तो सबसे पहले बोले थे ये एसिमेट्रिक था, क्या था, और अब याद रखना ये कायरल भी होगा। मतलब कायरल मतलब इसका मिरर इमेज एक दूसरे को नहीं ढकेगा, और एसिमेट्रिक मतलब जिस पे चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। बोल एक बार, एसिमेट्रिक मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट हो, और कायरल मतलब इसका मिरर इमेज एक दूसरे के कैसा होगा, नन सुपर। अरे यही दो चीज तो है, बोलना एक बार, पता नहीं किस दुनिया में। कायरल मतलब मिरर इमेज कैसा होना चाहिए, नन सुपर इम्पोजेबल, और एसिमेट्रिक मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो ये हमको मिला कायरल एंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कायरल एंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो बोलो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। हमने क्या बोला, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बोलो दो कंडीशन मिला। पहला क्या बोले थे, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में sp3 कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट, और कायरल के लिए क्या बोले थे, मिरर इमेज कैसा हो, नन सुपर इम्पोजेबल। दो कंडीशन है। चलो तो दोनों को हम एक एक करके फिर से यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। हम एक बोले थे एसिमेट्री, याद आया, एसिमेट्री के लिए बोले थे चारों ग्रुप कहाँ पे, sp3 कार्बन एटम पर कैसा हो, अरे बोलना, डिफरेंट। कैसा हो, डिफरेंट हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोले, कायरल। क्या बोले जी, कायरल के लिए क्या बोले थे, नन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल मिरर इमेज। बस यही कंडीशन है, यही कंडीशन आपको याद रखना है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो बोलो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बोल दो कंडीशन, कौन कौन सा, कायरल और एसिमेट्रिक। कायरल मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट, और एसिमेट्रिक मतलब एसिमेट्रिक मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट, और कायरल मतलब उसका मिरर इमेज कैसा होना चाहिए, नन सुपर इम्पोजेबल। इसको जितना बार याद रखो डायरेक्ट लिखने के लिए दे देता है। चलिए जल्दी कीजिए, चलिए हेडिंग बनाइए, टेस्ट ऑफ कायरलिटी। जो एनसीईआरटी लिया है हम भी वही लेंगे, क्योंकि पूछेगा भी तो वहीं से पूछेगा। एनसीईआरटी में एक मॉलिक्यूल लिया है, पहला प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल समझते हो, बोलो कितना कार्बन होगा, 3 कार्बन, CH3 CH CH3, और यहाँ क्या लगा होगा, OH। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, प्रोपेन टू ओल है। यहाँ पे हमें चेक करना है कि टेस्ट ऑफ कायरलिटी कैसा होगा। जैसा एनसीईआरटी बोला है वैसे ही हम दिखाएंगे। यहाँ देख, छोड़ दे कॉपी पेन, आराम से। आज हम बार बार कह रहे हैं, आज थोड़ा सा आराम से सीखो, तो ये जो चीज़ है ना इसको थोड़ा सा ढंग से सीखना है, नहीं तो ये गड़बड़ा गया तो फिर बहुत दिक्कत होगा। यहाँ देखो, जैसे ये कार्बन, इस बीच वाले कार्बन दूसरे कार्बन को दिखा रहे हैं। इधर मेरा 2 CH3 है, ठीक है जी, एक H है और एक कौन है, OH। इसका मिरर इमेज बनाओ। तो मिरर इमेज देखोगे तो यहाँ नज़र आएगा आपका OH, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ H। या देख, ये A है और ये B है। रुकना एक मिनट, ऐसे तो दिख रहा है कि ये एक दूसरे को नहीं ढकेगा, लेकिन इस तरह से टेस्ट ऑफ कायरलिटी नहीं करते। यहाँ देख, साफ दिख रहा है एक दूसरे को नहीं ढकेगा, लेकिन ऐसे नहीं टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं, यहाँ देख, ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप
180 से रोटेट कर दो, कितना से रोटेट करो, तो जो कंपाउंड मिलेगा उसको आपको कंपेयर करना। तो 180 से रोटेट करोगे तो देखो कैसा मिला, CH3 यहाँ OH और यहाँ H। अरे होगा ना, यहाँ देख, इसको कितना से रोटेट किए, 180 से, तो ये वाला OH उठ के यहाँ जाएगा। तो ये मान लो A है, ये B है और ये मान लो C है। अब आपको C को कंपेयर करना है किससे, A से। डायरेक्ट मिरर इमेज को डायरेक्ट नहीं देखते हैं, किसको देखते हैं, जब मिरर इमेज बनाए उसको 180 से क्या करो, रोटेट कर दो। कार्बन कंपाउंड को कभी भी चेक करना हो कायरलिटी के लिए तो क्या करो, पहले मिरर इमेज बनाओ और मिरर इमेज बनाने के बाद क्या करो, 180 से रोटेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ देखना, जैसे 180 से रोटेट किए तो अब A को C से कंपेयर करो, देख तो सेम है। इसको अगर हम उठा के अगर इस पे रख दें तो ढक देगा, कैसा बन गया, सुपर इम्पोजिबल। कैसा बन गया, और जब अगर सुपर इम्पोजिबल हो गया तो कैसा हो गया, ए कायरल। ये कायरल नहीं है, यानी ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव। कैसा होगा, क्यों, क्योंकि साफ दिख रहा है इस कार्बन पे ये दो ग्रुप कैसा है, सेम। समझ में आया। तो जो जो एनसीईआरटी कहता है हम लोग उसको एक एक टर्म्स को लेके चलेंगे। पहले इसको उतारो, देखो अभी अभी बोले थे सी कैसे बना था, सी इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग बी बाय 180 डिग्री। अरे था ना, 180 डिग्री से बी को हम रोटेट किए थे तो क्या बना था, सी। उसके बाद क्या नजर आया कि सी इज सुपर इम्पोजिबल टू इट्स मिरर इमेज ए। मिरर इमेज ए को पूरी तरह से क्या कर रहा था, ढक दे रहा था, या ए इसको ढक दे रहा था। यानी ये कैसा हो गया, अरे कैसा हो गया, ए कायरल। कैसा हो गया, सो कह सकते हो 10। ये जो प्रोपेन 2 ओल है, प्रोपेन 2 ओल है, इज ऑप्टिकली inactive compound known as achiral molecule। इसी को क्या बोलते हैं जी, achiral compound कह लो। ऐसा क्यों, बोलो, as all four groups on sp3 carbon atom are not different। डिफरेंट नहीं था। चारों ग्रुप डिफरेंट रहता तो क्या बोलते, चारों ग्रुप डिफरेंट रहता तो एसिमेट्रिक, और नहीं है तो इसको क्या बोल दिए, सिमेट्रिक। तो ये हो गया मेरा सिमेट्रिक कंपाउंड, सिमेट्रिक एंड एकायरल कंपाउंड्स, एकायरल और सिमेट्रिक कंपाउंड। दूसरा जो एग्जाम्पल लिया है आपका एनसीईआरटी, वो लिया है ब्यूटेन 2 ओल। ब्यूटेन 2 ओल, बोलो ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन, 4। जिसके दूसरे पोजीशन पे कौन है, OH। जिसके दूसरे पोजीशन पे कौन है, OH। यहाँ है मेरा CH2 CH3। यहाँ देख, ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो दूसरे पोजीशन पे OH लगा है तो इसको क्या बोलोगे, ब्यूटेन 2 ओल। क्या बोलोगे, ब्यूटेन 2 ओल। दिखा दो इतना, इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। बढ़े जी, देखिए जैसे ये वाला जो दूसरा कार्बन था, दूसरे कार्बन पे क्या था, एक OH, एक H, एक CH3। ध्यान देना, इस दूसरे कार्बन पे एक H, एक OH, एक CH3 और एक ये वाला बड़ा सा ग्रुप।
तो ये बड़ा सा ग्रुप में क्या है, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। तो यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5 लिख सकते हैं। कितना क्लियर है? अब इस यहां पे एक मिरर लगा दो, सेम चीज यहां दिखाओ, जस्ट इसका मिरर इमेज ऐसा दिखाई देगा। यहां CH3 है, यहां आपका H है और यहां आपका C2H5। जानते हो ये जो टेस्ट दिया है ना आपके NCERT में, अच्छा किया है, नहीं तो आप लोग इतना कंफ्यूज करते हो ना, लोग पढ़ा भी देते हैं उसी अपने ही ढंग से और क्लियर नहीं कर पाते। जैसे देखो, तो इसको अगर इस पे उठा के रखोगे, अगर हम बाय द वे इसको अगर हम रोटेट कर देते हैं फिर उठा के रखेंगे तो ढक देगा। लेकिन देखिए यहाँ जब रोटेशन करते हैं तो क्या होता है, इसको जब हम 180 से क्या करो, रोटेट कर दो। 180 से जैसे ही रोटेट करोगे, यहाँ देखना यही बहुत बड़ा चीज है, यहाँ OH है, यहाँ H है। याद रखना जब यहाँ देखना 180 से रोटेट करते तो ये जो दोनों बॉन्ड है ये फ्लिप कर जाता है, इंटरचेंज करता है अपने आप में। यहाँ देख, पीछे में कहोगे सर क्यों नहीं हुआ, यहाँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ भी हुआ था इंटरचेंज, लेकिन ये दोनों क्या था, सेम। अरे इसको तुम ऊपर ले जाओ, इसको तुम नीचे लाओ, कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन यहाँ देख, यहाँ फर्क पड़ेगा। यहाँ इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट। यहाँ देख, अब C2H5 आपका यहाँ पे आ गया और CH3 आपका यहाँ पे आ गया। वहां ABC माने थे, इसको मान लो D, इसको मान लो E और इसको मान लो F। बोलो F कैसे मिला? बाय द रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, किसमें, E में। अब F को और D को कंपेयर करो, D को यहां से उठाओ और इस पे रखो, क्या ढकेगा? यहां पे कौन था, C2H5 और यहां पे अब कौन है, CH3। अरे है, क्योंकि 180 से जब रोटेट करते हैं तो ये वाला एक पोजीशन अपने आप को क्या करता है, फ्लिप करता है। अब नहीं ढकेगा, नहीं ढकने वाला, बोलना नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इसको क्या बोले थे, कायरल। क्या बोले थे? और जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट होगा वो एसिमेट्रिक। तो ये एसिमेट्रिक भी है और कायरल भी है, तो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा होगा, ऑप्टिकली। समझ में आया? चलो पहले बनाओ, हम एक एक करके लिखते हैं। F is obtained by rotating E by 180 degree. E is non-superimposable to its mirror image D। E नहीं, F ना, F। F के विषय में कहा, F इज नॉन सुपर इम्पोजिबल टू इट्स। F जो है इसको नहीं ढक सका, इसका मतलब क्या हुआ, ब्यूटेन 2-ol। ब्यूटेन 2-ol इज, बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। पीछे कैसे लिखे थे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नोन एज, अब इसी को क्या बोलोगे, नोन एज कायरल कंपाउंड। as all 4 substituent on sp3 carbon atom is different। डिफरेंट होता था तो क्या बोलते थे, सिमेट्रिकल। कैसा बोलते थे जी, इसको बोलते थे सिमेट्रिकल, या कह सकते हो सिमेट्रिक कार्बन एटम। हाँ, एसिमेट्रिक, यहाँ एसिमेट्रिक।
सिमेट्रिक नहीं है, वहाँ एसिमेट्रिक, वहाँ सिमेट्रिक था, एसिमेट्रिक। ठीक है, बस याद रखना। यहाँ देखो, ये जो 180 से जब रोटेट करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है जी, बोलो। यहाँ ये वाला फ्लिप कर जाता है, ये वाला। इसको थोड़ा सा ये दिखा देना। ये जो है ये क्या कर जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। तो जैसे ही ये एक्सचेंज हुआ तो ये पोजीशन बदला, वो पोजीशन बदला। अब इसको उठा के इस पे रखोगे तो कभी भी पूरी तरह से नहीं ढकेगा। मेंशन कर लेना। चलिए बढ़े आगे। सिंपल सा था, फिर से बोलो। कोई भी हमें टेस्ट करना था तो क्या करोगे, उस कार्बन को लो जहां पे मैक्सिमम ग्रुप कैसा है, डिफरेंट, उस कार्बन को सेंटर मान करके और उसका क्या बना दो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। याद आ रहा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता था, बोलो। जैसे देखें, एक दो पेन देखें जी, दो पेन दो। जैसे मान लो यहाँ देख, ये जैसे मान लो ये 4 पेन है। कभी हम आपको सिखाते थे कि इस तरह का स्ट्रक्चर बना लो, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये वाला कैसा स्ट्रक्चर है, हर बॉन्ड एंगल कितने पे, 109 डिग्री 28 मिनट। इसी को क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल। तो कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ऐसे ही रहता है ना। तो वो हम यही दिखाने की कोशिश किए हैं, रहे ये और ये इसका मिरर इमेज, ये और ये इसका मिरर इमेज। अब मिरर इमेज को कितने से फ्लिप किया, तो क्या हुआ कि ये दोनों पोजीशन अपने आप को क्या करता है, बदलेगा। तो बदलेगा तो कभी भी आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ चारों ग्रुप डिफरेंट है तो कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। यानी मिरर इमेज कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नहीं ढकने वाला। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इस चीज को याद रखिएगा। कार्बन इस तरह से रहता है सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। बीच में कार्बन है, ये मान लो 4 ग्रुप है। चलो अब यहां देख, बढ़े आगे। आपसे क्वेश्चन दिया है, आपको पता करना है कि गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, एक्टिव है या इनएक्टिव है। पहला है, तो जो है सब हम समझाते चले जाएंगे। पहला है 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। दूसरा है 2-क्लोरोप्रोपेन, नहीं 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपानॉल, प्रोपानल, डाईहाइड्रोक्सी प्रोपानल, अल है अल्डिहाइड। तीसरा है क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। और चौथा है 2-ब्रोमोप्रोपानोइक एसिड, 2-ब्रोमोप्रोपानोइक एसिड। वाले बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक और कायरल, एसिमेट्रिक और कायरल, ठीक है। यानी आपको मेन चीज क्या पहचानना है, एसिमेट्री। क्या पहचानना है, चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। चलो चेक करो मेरे साथ। 2-क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन। ये है ब्यूटेन, यहां पे लगा दो Cl। तो गौर से देख, 1 2 3 4, अरे है। दूसरे पोजीशन पे इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ 1 2 3 और 4। दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन लगाओ। इसको चेक करो, इसको चेक करो। इस कार्बन पे एक H, एक Cl, एक CH3 और एक बड़ा सा ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट। तो चारों ग्रुप डिफरेंट, तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया, एसिमेट्रिक एंड कायरल, एसिमेट्रिक एंड कायरल। तो बोलो कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। चलो यहां देख, यहां देख, स्ट्रक्चर बनाना सीखना, अपने आप आधा चीज क्लियर हो जाएगा। प्रोपानल, देखो अल्डिहाइड होगा,
अल मतलब क्या होगा? एल्डिहाइड। H C डबल बॉन्ड O पहले कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे क्या कहता है? 2,3 डाइहाइड्रोक्सी है, मतलब CH, एक OH यहाँ है, यहाँ CH2 और एक OH और है। नंबरिंग करो 1 2 और 3 है। दूसरे कार्बन पे चेक कर, इस कार्बन को देख, एक H एक OH, एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप, चारों है डिफरेंट। अरे रुक ना, इस कार्बन को देख, इस कार्बन पे एक H एक OH एक CH2OH और एक कौन? COH, चारों ग्रुप डिफरेंट। अरे है डिफरेंट हुआ, बोलो ये कैसा हो गया? ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक एंड कायरल, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। चलो तीसरा आ जाओ, 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब कितना कार्बन? 3। अरे होगा ना, इसके दूसरे पोजीशन पे कौन लगा हुआ है? क्लोरीन। चेक करो, इस कार्बन को देखो, एक H एक Cl, लेकिन दो क्या है? अरे दो क्या है? CH3, तो दो ग्रुप सेम आ गया। तो अब ये कैसा हो गया? सिमेट्रिक। कैसा हो गया? ये हो गया मेरा सिमेट्रिक एंड ए कायरल, है। ये दो चीज आ गया तो ये कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो चौथा पहचानो, 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड मतलब 3 कार्बन पे, पहले पे क्या होगा? COH, एकदम ध्यान देना, HO C डबल बॉन्ड O पहले कार्बन पे है, कितना कार्बन है? 3। रुक जाना, 3 कार्बन में दूसरे पोजीशन पे कौन है? ब्रोमीन, तो यहाँ पे H है, यहाँ Br है और यहाँ कौन होगा? CH3। नाम बोलो, 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है और क्या है? ये प्रोपानोइक एसिड है। बोलना, इस कार्बन को पहचान, इस कार्बन को देख, बोल, एक H एक Br एक CH3 और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड, चारों ग्रुप कैसा है? डिफरेंट। चारों ग्रुप डिफरेंट हुआ तो बोलो एसिमेट्रिक एंड कायरल, एसिमेट्रिक एंड कायरल, तो कैसा हो जाएगा? अरे ऑप्टिकली एक्टिव ना जी, इनएक्टिव कौन बोला? चारों ग्रुप डिफरेंट जैसे ही नजर आया वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ चलो तेजी में, वहां पे 2-4 और स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इतना ही बताएं ताकि कम से कम समझना शुरू कर दो। बढ़े आगे, ठीक, चलिए हेडिंग बनाओ, इनैंसियोमर्स। इनैंसियोमर्स, जैसे देखो अभी सिंपल बोले थे, क्या देख, जैसे मान लो कोई भी एक कंपाउंड था जहां पे कार्बन पे चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट। कार्बन पे चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट। जैसे मान लो ये A है, चाहे डिफरेंट ग्रुप पर, जैसे मान लो ये OH है, ये CH3 है, ये Br है और ये मान लो Cl है। इसका मिरर इमेज बना दे, ये मान लो OH है, ये मान लो Cl है, ये मान लो Br है और ये मान लो CH3। यहाँ CH3 है, यहाँ Br है और यहाँ Cl, तो ये एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज। अरे क्या है? मिरर इमेज। मान लेते हैं, लेट, क्या देख, ये जो है OH वो इसको इधर की ओर रोटेट करा रहा है, कैसा रोटेशन? क्लॉकवाइज। और ये जो है इसको कैसा रोटेट करा है? मान लो ये OH CH3 की तरफ घुमाएगा तो ये OH भी CH3 की तरफ घुमाएगा, तो ये कैसा घुमाया? बोलना, क्लॉकवाइज मतलब, और ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब, इतना क्लियर है? तो यही ऑप्टिकल आइसोमर, यहां देख, ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है, इसी को बोलते हैं इनैंसियोमर्स। क्या बोलते हैं? देखो केवल डराने वाला सिम्टम है, तो इनैंसियोमर्स कुछ नहीं है। कौन कौन सा है? D और L फॉर्म। ऑप्टिकल आइसोमर का कौन सा? D और L फॉर्म, एक दूसरे को क्या कहलाता है? आइसोमर। कौन सा आइसोमर? इनैंसियोमर्स। कौन सा आइसोमर? इनैंसियोमर, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है। अरे कैसा है? एक दूसरे का कैसा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। एक ही कंपाउंड का, सेम कंपाउंड का दो अलग अलग जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, वही एक दूसरे का क्या कहलाएगा? क्या कह सकते हो? D और L।
है। तो डी और का प्रॉपर्टी पूछ देता है, तो एक ही प्रॉपर्टी था, डिफरेंट। बोल क्या, ये अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी, बाकी सब प्रॉपर्टी से, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कुछ सेम रहेगा, डेंसिटी, ये सब क्या रहेगा, सेम। केवल एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंट है, क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। उतारो, लिखाते हैं जल्दी। ये क्या था, नन सुपर इम्पोजेबल mirror image of an optically active compound। कौन कौन सा आइसोमर, क्या क्या था ये, डी एंड एल फॉर्म, डी एंड एल फॉर्म। इनैंसियोमर्स कौन कौन सा, डी एन एल फॉर्म। डिफर्स फ्रॉम ईच अदर ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रोटेशन, rotation of PPL, whereas all other properties like melting point, refractive index, density, etc. of both D and L form are same। बाकी सब सेम होता है, सारा फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, केवल एक ही चीज डिफर करता है, क्या, रोटेशन ऑफ पीपीएल। जल्दी करो। इक्वी मतलब बराबर, इक्वीमोलर मिक्सर ऑफ इनैंसियोमर्स, मतलब कौन कौन सा, डी एंड एल फॉर्म, इज नोन एज रेसमिक मिक्सर। इसी को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सर। ये बराबर मोल में होना चाहिए। कहता है ये जो रेसमिक मिक्सर होता है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, यही टर्म यूज हुआ था, एक्सटर्नल कंपनसेशन, कंपेंसेशन। ये क्या है, तो कहता है ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ वन आइसोमर, एंड मान लो डी फॉर्म, इज कैंसल्ड बाय अदर आइसोमर, जैसे एल फॉर्म। इसीलिए कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
इट बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। जल्दी करो, हो गया। अब देखो, ये जब हम बराबर मात्रा में मिलाए थे तो क्या बना था? रेशमिक मिक्सचर। क्या बना था? इसी प्रोसेस को यहाँ पे अगर जगह होगा तो इस प्रोसेस को लिख देना, दिस प्रोसेस इज, ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेसेमाइजेशन। एक लाइन यहाँ पे छूट गया, रेसेमाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन, जिसमें क्या बना था? रेशमिक मिक्सचर। यहाँ देख, पहले डी ऑप्टिकली एक्टिव था, एल भी क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन जब हम मिलाए तो यहाँ देख, सुनो एक मिनट, एक मान लो 10 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एक मान लो 10 डिग्री से कहाँ घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों एक दूसरे को जैसे ही मिला दो क्या कर देगा? कैंसिल। अरे कर देगा, तो नहीं घुमा पाएगा, तब कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा? तो एक, यहाँ देख, एक आदमी का एक्टिविटी दूसरा आदमी आके कैंसिल किया, अपने आप अगर कैंसिल हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल। क्या बोलते हैं? लेकिन डी का जो एक्टिविटी था उसको कैंसिल कौन किया? एल। तो चूंकि एक का एक्टिविटी दूसरे ने कैंसिल किया, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव किस रीजन से हुआ? एक्सटर्नल कंपनसेशन से। एक होता है मेसोमर्स, वो आगे चल के पढ़ोगे, उसमें होता है आधा मॉलिक्यूल रहता है डी और आधा मॉलिक्यूल रहता है एल। तो वहां पे होगा एक का एक्टिविटी दूसरे को कब क्या करेगा? कैंसिल करेगा, आधा आधा को। तो वहां होता है इंटरनल कंपनसेशन। यहां क्या है? यहां देखो, इसको इतना तक लिख लियो। अभी अभी आपको बोले इनैंसियोमर्स था, बोलो कौन कौन सा? डीएनएल, एक था डी फॉर्म और एक था एल फॉर्म। तो मान लो कोई एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर है जिसमें इसका मोलर रेशियो 1:1 है। कितना है जी? 1:1। यानी ये भी अगर 50% तो वो भी कितना है? 50%। हमने एक मिक्सर लिया जिसमें दोनों का रेशियो क्या है? सेम। तो इसी को क्या लिखे थे? यहाँ पे बोलो इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर यानी दोनों का मोलर रेशियो क्या है? समान। यानी ये भी मान लो, ये भी अगर 50% होगा तो ये भी कितना होगा? 50%। इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? इस मिक्सचर को बोलते हैं हम रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर। और ये जब रेशमिक मिक्सचर बना तो ये कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अरे कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसेमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन। ठीक है। अब ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, यहाँ देख, यहाँ देख, इसी को ऐसे लिखा जाता है डीएल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? डीएल फॉर्म या प्लस माइनस फॉर्म, प्लस बी और माइनस बी। ये कैसा है अभी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब एक काम करो, इन दोनों को फिर से अलग कर दो। हम डी फॉर्म को क्या करें? अलग कर दें, और यहां एल फॉर्म को अलग कर दो। ठीक है? अरे होगा, तो अलग करने के लिए कोई एक प्रोसेस यूज होगा। अरे अलग करने के लिए एक प्रोसेस यूज होगा। यही प्रोसेस का नाम पूछा था कि किस प्रोसेस से हम डी और एल को अलग करते हैं। कोई बता सकता है इस प्रोसेस का नाम? रेसेमाइजेशन से क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब एक यहां पे हम बोले एक प्रोसेस आएगा जिससे इन दोनों को क्या करोगे? अलग करोगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो देखो, 2-3 टर्म है, इसको याद कर लेना। फिर से बोल, फिर से बोल। इनैंसियोमर क्या था? बोल। डी और एल। शुरू में कैसा था? ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों को समान मात्रा में मिलाए तो रेशमिक मिक्सचर बना। कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस प्रोसेस को क्या बोले? बोल। रेसेमाइजेशन। इसको क्या बोले? डी और एल। तो ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर हम इन दोनों को अलग कर रहे हैं, तो यही क्वेश्चन था कि रेशमिक मिक्सचर में से जो हम अलग करते हैं डी और एल को, फिर से इसको ऑप्टिकली एक्टिव बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
तो रेसेमाइजेशन से हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव और रिजोल्यूशन से फिर से कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, यही था आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स का टॉपिक जो आप लोग को पढ़ना था।